दोपहर के वक्त शेन शियाओशी नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकलती है। ठीक उसी समय मुगे दरवाजा खोलकर घर के अंदर आता है। शर्म और गुस्से के मारे वह अपना मुंह फेर लेता है और शियाओशी पर चिल्लाने लगता है कि वह तुरंत अपने कमरे में जाए और पूरे कपड़े पहने। शियाओशी उसके करीब आकर मजाकिया लहजे में पूछती है कि क्या उसके मन में कोई गलत ख्याल आ रहे हैं। इस बात से मुगे अपना सिर पकड़ लेता है और उसे डांटकर कपड़े पहनने भेज देता है। शियाओशी जब शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर बाहर आती है तो मुगे सोफे पर बैठा पानी पी रहा होता है। शियाओशी सोफे पर उसके पास बैठती है। मुगे उससे पूछता है कि क्या उसने खाना खाया। शियाओशी मासूम बनकर कहती है कि मुगे घर पर नहीं था, इसलिए उसे भूख ही नहीं लगी। मुगे समझ जाता है कि उसे खाना बनाना नहीं आता और वह बहाने बना रही है। मुगे उसे फिजूल खर्च कहकर डांटता है, लेकिन फिर भी उसके लिए खुद खाना बनाने किचन में चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए शियाओशी मुगे को बताती है कि कल उसके क्लासमेट्स की पार्टी है और वह चाहती है कि मुगे उसके साथ चले। मुगे शर्त रखता है कि अगर बिल कोई और देगा तभी वह चलेगा। अगली सुबह मुगे की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसका हाथ शियाओशी के पैर पर रखा हुआ है। आंख खुलते ही वह देखता है कि शियाओशी उसके बिस्तर पर बैठी आराम से किताब पढ़ रही है। मुगे हड़बड़ाकर उठता है और पूछता है कि वह उसके कमरे में क्या कर रही है। शियाओशी बचपन की यादें दिलाकर बात को मजाक में उड़ा देती है और कहती है कि उसे कॉलेज के लिए नया सूटकेस खरीदने चलना है। मॉल में बैग्स की दुकान पर घूमते हुए मुगे शिकायती लहजे में कहता है कि वीकेंड पर आराम करने के बजाय उसे शॉपिंग के लिए लाया गया है। शियाओशी उस पर तंज कसती है कि इतनी कंजूसी करेगा तो उसे कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। इस पर मुगे जवाब देता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उस पर पैसे खर्च करे। शियाओशी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है कि वह उस पर पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार है। शाम को घर पर गर्मी से परेशान होकर मुगे सोफे पर लेटा होता है। शियाओशी तरबूज काट कर लाती है। दोनों सोफे पर बैठकर तरबूज खाते हैं और शियाओशी फिर से उसे छेड़ना शुरू कर देती है। रात के वक्त शियाओशी अपने कमरे में चुपचाप लैपटॉप पर एक रोमांटिक कहानी लिख रही होती है, जिसका मुख्य किरदार मुगे होता है। कहानी में पाठक नए अध्याय की मांग कर रहे होते हैं और शियाओशी मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद करती है। अगली शाम दोनों केटीवी क्लब पहुंचते हैं। क्लब में घुसते ही शियाओशी मुगे की बाह पकड़ लेती है ताकि कोई आवारा लड़का उसके पास न आए। पार्टी रूम में शियाओशी की क्लासमेट लियू लेई मुगे के स्मार्ट लुक को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और उसे मुँह भैया कहकर बुलाने लगती है। वहीं क्लास मॉनिटर अपनी महंगी BMW कार की शेखी बघारता है, लेकिन मुगे सादगी से पेश आता है। जब लियू लेई मुगे से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो शियाओशी तुरंत बात काटकर कहती है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। लियू लेई की बढ़ती नजदीकियों और मुगे के बर्ताव से नाराज होकर शियाओशी पार्टी छोड़कर बाहर निकल जाती है। मुगे उसके पीछे कॉरिडोर में आता है। शियाओशी गुस्से में कहती है कि कोई और लड़की उसे मुँह भैया नहीं बुला सकती। मुगे हार मानकर वादा करता है कि यह नाम सिर्फ वही लेगी। तभी कॉरिडोर से एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी डायरेक्टर शी गुजरते हैं और मुगे से बड़े सम्मान से मिलते हैं क्योंकि उनके पिता पुराने दोस्त हैं। यह देखकर छिपकर देख रहा क्लास मॉनिटर दंग रह जाता है। घर लौटने पर दोनों के बीच फिर से बहस होती है। मुगे थकाहारा होने के कारण शॉवर लेने जाने की बात करता है। शियाओशी फिर से उस पर तंज कसती है। मुगे अपनी उम्र का हवाला देकर उसे तमीज से बात करने को कहता है, लेकिन शियाओशी उल्टा उसे ही कच्चा बता देती है।
कुछ देर बाद मुगे बॉडी वॉश खत्म होने की बात पूछने सीधे शियाओशी के बेडरूम में बिना खटखटाए घुस जाता है। शियाओशी चिढ़ जाती है और बदला लेने के लिए मुगे का फोन उठाकर उसका ब्राउजर खोल देती है। वह चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगती है कि मुगे के फोन में पैरों फुट फेटिश से जुड़ी 15 GB की सर्च हिस्ट्री पड़ी है। मुगे अपनी पोल खुलते देख शर्म के मारे लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए नीचे भाग जाता है। अगले दिन शियाओशी मुगे के ऑफिस के बाहर पहुंचती है। वहां वह मुगे को एक सुंदर महिला सहकर्मी के साथ हंसते हुए बाहर आते देखती है। जलन के मारे शियाओशी अपने हाथ की ड्रिंक को कसकर भींच देती है। वह मुगे के पास जाकर ताना मारती है कि वह सहकर्मी के साथ व्यस्त था, इसलिए उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। शाम को बेसमेंट पार्किंग में शियाओशी मुगे को कॉफी देती है। जैसे ही वे कार की तरफ बढ़ते हैं, शियाओशी बहाना बनाती है कि उसकी जूती निकल गई है और वह मुगे को झुककर जूती पहनाने को कहती है। मुगे झुककर उसकी जूती ठीक करने लगता है। तभी शियाओशी चेतावनी भरे अंदाज में कहती है कि वह उसके पैर को सूंघने की कोशिश न करे। मुगे भड़क उठता है कि वह कोई विकृत इंसान नहीं है। शियाओशी फिर से फोन निकालकर उसकी फुट फेटिश सर्च हिस्ट्री जोर जोर से पढ़ने लगती है। मुगे अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़कर अपने हाथ से उसका मुंह दबा देता है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिख रही होती है। शियाओशी मुस्कुराते हुए उसके करीब आती है और धीरे से कहती है कि इंटरनेट की तस्वीरें तो झूठी होती हैं। अगर उसे इतना ही शौक है तो वह रोज अपने असली पैर उसे दिखा सकती है। मुगे शर्म और हताशा में सिर पकड़कर पार्किंग में चिल्ला उठता है, जबकि शियाओशी उसकी हालत देखकर ठहाके मारकर हंसने लगती है।